पिछले क्लास में आप सभी बच्चे को एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम आपको हमने बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 3.4 था बच्चा। और 3.4 जिस तरीक़ा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, उसी तरीक़ा से एक क्वेश्चन और है बच्चा एनसीईआरटी का। इसका क्वेश्चन नंबर है 3.5। 3.5 इज़ मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें राज छिपा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन को बनाने से पहले बार बार क्वेश्चन को समझें, उसके बाद बनाएं। 0.05 मोल लीटर इनवर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन के कॉलम विद्युत प्रतिरोध 5.55 विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध मतलब कौन है, तो R है सर। इतना 5.55 गुना 10 की पावर 3 है, ठीक है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर यानी व्यास जो है वो कितना सेंटीमीटर है व्यास इसका 1 सेंटीमीटर है, एवं लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है। यानी व्यास कौन, D बाबू, व्यास D होता है ना। जैसे एक सर्किल है तो सर्किल का व्यास कौन होता है, पूरा ना होता है, और आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रतिरोधकता कौमा चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मतलब प्रतिरोधकता भी मांग रहा है, चालकता भी मांग रहा है और मोलर चालकता भी मांग रहा है। अब ये आप सोचना है कि प्रतिरोधकता क्या होता है, तो प्रतिरोधकता आपका बाबू रो होता है। चालकता कौन होता है, तो चालकता आपका के होता है। और मोलर चालकता कौन होता है, तो मोलर चालकता आपका लेम्डा या म्यू होता है बच्चा। तो यहाँ पे ये 3 चीज निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए अब हम यहाँ से निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में सीएम का मान सांद्रण का मान दिया हुआ था 0.05 मोल लीटर का इनवर्स, ये दिया हुआ। उसके बाद आर का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 5.5 गुना 10 की पावर 3 5.5 गुना 10 की पावर 3 ओम दिया हुआ था, ओम यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद व्यास, सर व्यास भी दिया हुआ था कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास को D से इंडिकेट करते हैं और लंबाई को L से इंडिकेट करते हैं ना। तो आप बताइए, जब लंबाई निकला हुआ है, जब L निकला हुआ है तो हमको A चाहिए ना। और ए तभी निकलेगा जब इस व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कीजिएगा। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। तो त्रिज्या बराबर सूत्र आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, व्यास बाई 2 होता है ना बच्चा। त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, तो व्यास का मान 1 और बाई 2 से भागा दिया तो 0.5 सेंटीमीटर बच्चा आपका आ गया। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्र की उसके बाद सूत्र लगा दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल। आखिर सर एरिया का सूत्र क्यों लगाए, एरिया का सूत्र इसलिए लगा रहे बाबू क्योंकि हमको यहाँ L का मान पता है, L का मान मालूम है। जब L का मान मालूम है तो हमको A का मान मालूम रहेगा, तब ना सेल स्थिरांक का मान रख सकेंगे हम, है ना। तो इसलिए हम यहाँ A का मान निकाल रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, तो 3.14 होता है, या इसे कह सकते 22/7 भी कह सकते, गुना R का मान 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 गुना 0.5 का होल स्क्वायर मतलब 0.5 गुना 0.5 दो बार लिख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, इससे डेसिमल 2 अंक और इससे और इससे, एक इससे 2 हो गया इसका भी, और 2 इसका 10 के पावर 4 हो जाएगा, 10 के पावर 4 यहाँ पर हो गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने पर इतना मान आया, और इतना मान आने के बाद आप जानते हैं कि 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 में कितना शून्य होता है, तो सर 4 शून्य होता है। तो 4 शून्य का मतलब 4 अंक के आगे था, 1 2 3 4 अंक के आगे, 4 अंक के आगे आ गया तो 0.785, इसमें शून्य हटा दिया गया तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एरिया का मान केवल अभी निकला। जब एरिया निकला है तो अब हमको इससे निकालना है सूत्र से, चूंकि 1/ρ बराबर 1/r गुना L/A। अब यहाँ पे देखना आपको ये है कि सर 1/ρ बराबर 1/r गुना L/A, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, रो L बराबर RA। तो क्या निकालना है हमको, पहले निकालना प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता होता कौन है, तो R रो होता है सर। तो रो का मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई इस डिवाइड हो जाएगा ना, RA/L हो गया। तो L बराबर R का मान इतना आपका दिया हुआ था जो रख दिया गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई A का मान अभी आपने निकाला था 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर भी रख दिया गया, और लंबाई
लंबाई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 50 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ था वो रख दिया। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, बच गया 555 गुने 750 कांस्टेंट को आगे लाया, पावर को पीछे फेंका, 10 की पावर 3 ओम सेंटीमीटर। अब बताइए इससे 3 डेसिमल, इससे 2 डेसिमल, तो 3 अद्दू कितना डेसिमल 5 डेसिमल, तो इससे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया है ना, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो बच गया 555, 500 एक शून्य निकाल के इसको दे दिया, तो 555 गुना 785 और इसे 1 शून्य इसको गया था 2 और 1 3 हो गया, 5 से ये पूरा कट गया 111 बार में, तो 111 गुने 785। अब बटा में कितना 10 के पावर 3 रहते हैं, जब दोनों को गुना किया तो इतना आया, और इतना आने के बाद 3 सुनना है तो 3 अंक के आगे था, 1 2 3 3 अंक के आगे हो गया था, हो गया आपका 87.135 ओम सेंटीमीटर। बच्चा आपका हो गया, ये रो का मान निकला। जब रो का मान निकला तो कहा गया चूंकि के बराबर 1/रो, चूंकि के बराबर 1/रो, तो हमें यहाँ के, तो के बराबर 1/रो। अब बताइए 1/रो, रो का मान तुमने कितना निकाला, जो मान निकाला वही पुट करिएगा। पहले आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालने के लिए कहा, आपने निकाला, अब कह रहा विशिष्ट चालकता निकालिए, तो आपका विशिष्ट के बराबर सूत्र होता है ना 1/रो कर दिया, तो के बराबर 1/रो, तो रो का मान इतना हो गया, यानी कितना 87.135। तो डेसिमल को यहाँ से खिसका दिया गया और ऊपर 10 के पावर 3 कर दिया गया, ठीक है, 10 के पावर 3 किया गया। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे कितना, ऊपर में हो गया 1000, अब बटा नीचे में हो गया 78135 आपका ये आ गया बच्चे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में क्या किया गया, दोनों में डिवाइड किया गया, और डिवाइड करने का मतलब के का मान है 0.01147 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि विशिष्ट चालकता का इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया बच्चा। अब तीसरा में कहा गया कि मोलर चालकता निकाले, तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लेमडा बराबर के गुना 1000/cm। तो आपने के का मान निकाल रखा है ना, के का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, गुना 1000 का पावर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आपका सांद्रण का मान दिया हुआ था 0.05, ये डेसिमल ऊपर गया 10 के पावर 2, ये डेसिमल नीचे 2 2 4 1 5 10 के पावर 5, ये 2 शून्य, ये 3 शून्य, तो 5 शून्य, 5 से डायरेक्ट ये दोनों कट गया, तो बच गया कितना 1147 अब बटा 5, तो 5 से डिवाइड किया तो लेमडा बराबर आ गया बच्चे 229.4 आपका इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल का इनवर्स। तो ये बच्चे आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एसजेड क्वेश्चन नंबर 3.5 हमने बताया है, जिसका पेज नंबर है 78, ठीक है। और 78 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है बच्चा, एक आपका 3.4 बताए थे और एक आपका 3.5 हमने बता दिया। तो ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना, घर पे 2 बार 4 बार इसको रिवीजन करना है बच्चे, ठीक है। ओके बच्चे।